एक मिनट में ये है हमारे पास जो ओरिजिनल है ना वो बचा के रखो। कर देंगे, कोई शिकायत नहीं। आपकी पढ़ाई का भी खर्चा देंगे, और जो आपने बताया यहाँ पे तो पढ़ाई करनी है, उसी को तो ज़्यादा करनी है। आपने क्या बनना है बेटा? अभी किस क्लास में हो? When I was only 7 years old and I am in first class, तब मेरे फादर की डेथ हो गई। he was killed by terrorists। तो मेरे साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। रेग्रेट और अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरा भाई तब बस छोटा था, he was a newborn baby। बस अफसोस मुझे उस बात का है। अभी हमारे पास, अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, अब मैं कहती मेरे पास मेरी मम्मा है, लेकिन मेरी मम्मा का उससे पहले डाइवोर्स हो चुका था। तो अभी मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ हूँ और अभी हमारी हालत फाइनेंशियली बहुत ख़राब है। मेरा पापा एक लौता था लेकिन हमें नहीं मिली। अब आप बोलिए क्या हमारे साथ सही हुआ? बहुत ज़्यादा। मैं बस अभी 9th में पढ़ रही हूँ, कल को मुझे 10th करना होगा, कल को मुझे और कुछ मगर जनाब की तो इंसाफ अगर बात मेहरबानी कुछ समझना कबूलियत को है मैं मस कुछ तमिस पर तुमत हमारे घर में भी ये इंसिडेंट हुआ है और मेरे से ज़्यादा दर्द भरी कहानी हमारे बुजुर्गों ने सुनाई है। मेरा भाई था यहाँ ओल्ड टाउन में, वो जैसे बैठा ही था तो उसको एक गन शॉट उस पे हुआ। मेरे वालिद साहब 1 अप्रैल 2007 को मिलिटेंट्स के शहीद किए। नबी ज़ियारत पे ईद मिलाद का दिन था ओल्ड टाउन में। हेलो ये जो आज हम ये बारामूला में आज आपकी ये पहली तकरीब है इस टेरर विक्टिम रिलेटेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू सेव यूथ सेव फ्यूचर एनजीओ, जिसकी वजह से तकरीबन आज की डेट तक 438 टेरर विक्टिम फैमिलीज को जो है उनके नेक्स्ट ऑफ किन्स को जॉब्स मिली है। एक हमारा जिला बारामूला से जो एक मुहिम स्टार्ट हुई है जिसको वजाहत साहब की टीम सेव यूथ सेव फ्यूचर लीड कर रही है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की हिदायत पे उनके पॉलिसी इंटरवेंशन के तहत जो हमारे टेरर विक्टिम्स है, जो वो फैमिली जो दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो मुहिम स्टार्ट हुई लास्ट ईयर से, उसका एक कड़ी आज यहाँ पे थी दर्दनामा, जो आपको ध्यान होगा कि जिसमें हम विक्टिम्स की फैमिलीज की आप बीती सुनते हैं। काफी दुखद और इमोशनल स्टोरी, जितने भी इन्होंने हमें रिहेबिलिटेशन के रिलेटेड जो इनका फीडबैक था, जो इनकी कहानियां थी, उसको हम सब ने यहाँ पे सुना। और जो रिहेबिलिटेशन पैकेज चल रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की तरफ से, इसको और आगे लेने के लिए ये आज का प्रोग्राम था। मैं यहाँ पे सेव यूथ सेव फ्यूचर की पूरी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने किस तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंट किया है। और जो आपको बखूबी पता भी होगा कि चाहे SRO 43 हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की सैचुरेशन की बात हो, उन सब में काम तेजी से हो चुका है। अब जो और इसको सैचुरेट कैसे करें उसके लिए आज हम यहाँ पे मिले। तो
और मैं पूरी टीम यहाँ पे थी मेरी, और पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 2 महीनों में हम पूरा सैचुरेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो एक रिकॉग्निशन की बात है, इनकी इज्जत अफजाई की बात है, हौसला अफजाई की बात है, उसकी तरफ भी हम आगे चलेंगे, खासकर उनके हेल्थ के रिलेटेड और एजुकेशन के रिलेटेड। उसमें भी आज बात हुई और मैं उम्मीद हूँ कि जिला बारामूला में हम इसको पाए तक सर आपने हम बैठेंगे कि एक जगह बने जहाँ पे हम उनको खराज अकीदत दे सके, श्रद्धांजलि दे सके जो उन्होंने देश के लिए जान दी, खासकर सिविल सोसाइटी के लोगों ने। तो उसको हम उस पे हम काम कर रहे हैं, एक लोकेशन सिलेक्ट करके वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये शुरुआत 1 साल से हुई है इस मुहिम की, जहां एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनका जो दुख दर्द है आप उस पर तवज्जो फरमाएं, और क्योंकि 30-35 साल से इन लोगों ने सफ़र किया है तो इनको कोई ऐसी माली मुआवनत नहीं मिली है या ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है जिससे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। एक तो इन्होंने फैमिली मेंबर्स भी खोए हैं और ऊपर से जो इनकी अभी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने इस पर गौर फरमाया और इन लोगों के जो केसेस है वो रीओपन हुए। अभी तक 400 से ज़ायद जॉब लेटर्स उनको प्रोवाइड हुए हैं। अदर देन दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को उन्होंने फास्टन किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी हिदायत दी है कि इन्हें उन स्कीम्स में ऐड किया जाए, और ऐसी एनजीओज के साथ एमओयू भी साइन हुआ है जो जिनके घर नहीं है उनके घर फिर से तामीर किए जाए। और उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और उन सेक्टर्स में भी इन लोगों को जो है हेल्प दी जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था आज के टाइम पे, जहां हम लोग एआई और बाकी सारी डिजिटल चीज़ों के बीच रहकर कम्पीट करते हैं। ये लोग अभी भी अपने दुख से उभर नहीं पाए हैं, तो इनकी हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरी थी। आई एम ग्लैड दैट डिस्ट्रिक्ट बारामूला इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बारामूला वो भी सामने आ रहे हैं और इनकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, और इन लोगों का जो भी इनके परेशानियां हैं उन पर तवज्जो फरमाया जा रहा है और इनकी हेल्प की जाए। वादी कश्मीर मुझे लगता है पहले तो ये बहुत डरते थे, क्योंकि ये 30 साल का डर इनके दिल में था, और अब जब ऑफिशियल्स ने और हायर अथॉरिटीज ने भी हैंड होल्डिंग की तो इनमें भी वो जो विश्वास है और भरोसा है वो भी पैदा हुआ है कि नहीं, हमारे लिए कोई बात करने वाला है और हमारी हैंड होल्डिंग करने वाला कोई है। तो इनका रिस्पांस काफी अच्छा है। ये अब खुद अपने लिए बात करते हैं और मुझे इस बात की खुशी है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने ये मुहिम शुरू की, लेकिन इन्होंने इस मुहिम को खुद आगे बढ़ाया है। जो ये सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए अफजल बेहतर एक एनजीओ है, जिन्होंने हमारे घरों में, हमारे गरीब घरों में, हमारे टेरर विक्टिम्स फैमिलीज को इन्होंने मदद पहुंचाई। हम उसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वजाद फारूक भट्ट साहब या उनकी टीम हो, जिन्होंने इन कोलैबोरेशन विद ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन श्री मनोज सिन्हा जी की क़यादत में इन जैसे टेरर विक्टिम्स को या इन जैसे गरीब फैमिलीज को मदद की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के भी और सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। यहाँ पे सर पहली बात तो ये कि पिछले 8 साल से हमारे जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबरान जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और हमारा यही है सर और कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें कश्मीर के लिए, इस मुल्क के लिए। और इसी मामले में जो हमारी जो ये तहरीक जो चली है लास्ट ईयर से, जहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी के अंडर, जहाँ पे जितने भी जो कश्मीर के जो हकीकी शोहदा है उनको इज्जत, उनको विकार, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और उसी मामले में आज और एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। जितने भी जो टेरर विक्टिम जो पेंडिंग केसेस थे उनका इंटरेक्शन डायरेक्टली हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला अंडर द लीडरशिप ऑफ डीसी बारामूला, और साथ ही साथ में एसएसपी बारामूला और अदर सीनियर ऑफिसर्स, और साथ ही साथ में हमारी टीम भी यहाँ पे थी। और कोशिश है कि जितने भी जो पेंडिंग केसेस है उनको रिजॉल्व किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अपनी डिग्निटी मिल जाए सर।